नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हम पूर्णिया जिले के पूर्णिया सदर विधानसभा सीट की बात करेंगे। हमारे साथ में आज जुड़ेंगी कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पूर्णिया की इंदु सिन्हा जी। इंदु सिन्हा जी पिछले चुनाव में यहाँ पे से प्रतिनिधित्व चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो 32,000 वोट से लगभग चुनाव को जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे भाजपा से विजय खेमका जी, उनसे वो चुनाव हार गई थी। हमारे साथ में जुड़ रही हैं इंदु सिन्हा जी। इंदु सिन्हा जी, आप हमारी बात को सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रहे हैं आपकी बात को। मैडम, लॉकडाउन चल रहा है, वैश्विक महामारी है कोविड-19। सरकार ने लॉकडाउन किया। इस लॉकडाउन को आप किस नजर में देख रही हैं? कितना सफल हुआ ये लॉकडाउन? लॉकडाउन जिस समय होना चाहिए था जी, जिस समय होना चाहिए लॉकडाउन, उस समय क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने फरवरी में ही कहा था उन्होंने कि अभी ही सतर्क किया जाए कि जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग उनको रोका जाए या जांच की सुविधा दिया जाए। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे कि ये महामारी को रोका जाए। और आज ये स्थिति हुई कि हमारे देश में लॉकडाउन का लोगों को सामना करना पड़ा और हमारे खास करके हमारे देश में काफी हानि हुई लॉकडाउन से। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, इस तरह से कोरोना संक्रमण फैल गया है जो आदमी काफी परेशान है। खास करके गरीब तो परेशान है ही, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी जॉब चली गई है, उनको वो खाने के लिए तरस रहे हैं। तो काफी हम लोगों की क्षति हुई है। आज भी खास करके पूर्णिया में जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रही है, सब्जी वाले फल वाले में, इससे लगता है क्या कि यहाँ जांच की अभी भी कमी है। और अगर जांच सही तरीके से हो तो शायद हम लोगों को पता चलेगा कि कितना ज्यादा फैल चुका है। लेकिन मैडम, आप लोग जो विरोध कर रही हैं, उस विरोध में कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीति हो रहा है। अचानक आए हुई बीमारी थी ये। सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर से लेके मजदूरों को बुलाने तक का काम किया है। फिर आपको भी तो इस सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए था कहीं ना कहीं लोगों के सहानुभूति के लिए। आपने सही कहा, हम लोग खड़ा भी हैं सरकार के साथ। आपने देखा होगा क्या कि हमारे बिहार के जो मजदूर थे, पैदल बच्चों को ले करके चले आ रहे थे, भूखे मर रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा था, वो आप जानते ही हैं। और हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी, उन्होंने क्या कहते हैं, बस भी 1,000 दिया, जिसमें कि इन्होंने 1 घंटे में सारा कागज मांगा, कागज भी दिया गया। अब इन लोगों का कहना था कि उसमें क्या कहते हैं, टेम्पू का कागज था, तो एम्बुलेंस का कागज था। अरे किसी चीज का कागज था, बस थी ना, 500 ही बस थी, तो आप उसी से हमारे बिहारी मजदूरों को भेज देते। लेकिन सारे बस 3 दिन रद्द करके योगी सरकार उन्होंने लौटा दिया। तो हमारे बिहार के मजदूरों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप देख रहे हैं कि क्वारंटाइन में जो मजदूर आए हैं वो भी भूखे मर रहे थे। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि क्वारंटाइन बंद हो गया है और जो भी लोग आते थे, जिस समय क्वारंटाइन खुला हुआ था, तो वो उसको घर भेज दिया जाता था, चुपचाप लोग घर चले जाते थे। यही कारण है कि बीमारी और फैल गया है। खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा था। और जो हमारे क्वारंटाइन में मजदूर, हमारे प्रवासी मजदूर जितने भी आए, जो इनकी मौतें हुई है, उनको तो कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि कम से कम 10,000 जो ऐसे हाइकर जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको कम से कम 10,000 महीने अकाउंट में 6 महीने तक दिया जाए। लेकिन सरकार वो भी नहीं की, क्योंकि अधिक पैसे की बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि हर घर में अभी बेरोजगारी फैली हुई है। आप जान रहे हैं ये देश कैसे बेरोजगारी फैल रहा है। आज हमारे नौजवान, उसके लिए तो भाजपा आपके पार्टी के ऊपर में हमेशा आरोप लगाती है कि सारे चीजों के क्या कहता है, दामोदार आप ही के ऊपर में था। आपकी सरकार थी, 70 साल आपने चलाया देश को, फिर भी आपने लोगों को उस जगह तक नहीं पहुंचा पाई। नहीं, आप ये बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कोई भी संस्था टिक रही थी? आज देखिए क्या कि तो सारी संस्थाएं को मोदी जी गिरवी रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
इतना तक कि जो कोयले का खदान है उसका भी नीलामी हो रहा है। और बताइए तो आज 7 साल में आज जो हवाई जहाज का इन्होंने फीता काटते हैं, कोई भी बड़े बड़े सड़क की फीता काटते हैं मोदी जी, वो किसका किया हुआ है? सब मनमोहन सिंह जी के समय का किया हुआ है। लेकिन कहते हैं, लेकिन आपके नजर में देश में विकास नहीं हो रहा, यही कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं विकास हो रहा है, सिर्फ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। लोग तो प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाते हैं। इतनी सीटें देश में, हमको लगता है कि पहली बार कोई पार्टी जीत के गई और गई और सरकार बनाई है। मैं चैलेंज करती हूँ, आज अगर आप ईवीएम, आप लोगों का तो चुनाव में सुपरा साफ हो गया था मैडम। नहीं, सुपरा साफ नहीं हुआ, वो सब बेईमानी से इतने सारे लाखों ईवीएम पड़ा हुआ मिला, वो सब सिर्फ धांधली है। आज अगर मैं मोदी जी प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करती हूँ, अगर सीटें कहाँ ला सकी थी मैडम, सीटें कहाँ ला सकी थी? चुनाव करा दें तो मैं समझूंगी कि उनकी क्या हालात है। बैलेट पे क्यों करवाएं? आप लोग भी तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के सरकार बनाई थी ना 2 बार। शुरू हुआ था, वहाँ तो ईवीएम बंद हो गया है, वहाँ तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है। और आप यहाँ क्या करते हैं, इंडिया में ईवीएम शुरू कर दिए हैं, ईवीएम में घोटाला है हर बार। ईवीएम तो आप ही की सरकार लेके आई थी, मोदी जी लेके नहीं आए थे, आप लगता है भूल रही हैं। नहीं, ठीक है। ईवीएम से चुनाव कराने के लिए आप ही की सरकार कांग्रेस केंद्र में थी और उन्होंने ही प्रस्ताव लाई थी, तो फिर ईवीएम क्यों हटाने की मांग हो रही है? ठीक है, अमेरिका भी लाया था ना, अमेरिका को हटा दिया ईवीएम, इसीलिए आप ईवीएम को हटाइए। और चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। बिहार में जो चुनाव है ईवीएम से मत कराइए, कोरोना फैला हुआ है, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। क्या उसमें कोरोना नहीं होगा क्या मैडम? अगर बैलेट पेपर पे होगा, इंक और क्या कहता है मोहर लगा के लोग कागज को डालेंगे बॉक्स में, उसमें कोरोना का डर नहीं है, इसलिए नहीं होगा। या चुनाव हारने का डर है? ना होगा। चलिए मैडम, सवाल आता है रोजगार को लेके आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप देखिए ना, जो रोजगार करते थे वो भी छीन लिया गया। प्रवासी मजदूरों का आगमन हो गया है, सरकार के लिए चुनौती है उसको। तो ये सुनिए ना कि आगमन तो हुआ, लेकिन बेचारे को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, वो फिर बस से जा रहे हैं पंजाब, राजस्थान और कहीं सब जा रहे हैं यहाँ से। आपको भी पता होगा, आप भी मीडिया में दिए हैं कि लोग भेज जा रहे हैं यहाँ से। क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो आप लोग विपक्ष में है, आप लोग आवाज तो उठा सकती है ना कि रोजगार मुहैया कराया जाए, ऐसे लोगों को जीविकोपार्जन दिया जाए। हम लोगों को जो लीक करके देते हैं, बोलते कहाँ आता है पेपर में, कुछ नहीं आता है। हम लोग तब सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किए। चलिए ये आपकी ये बातें हैं। चलिए हम सवाल लेते हैं कि पूर्णिया विधानसभा को लेकर आप पिछले बार प्रत्याशी थी, यहाँ से 32,000 के लगभग 32 या 22,000 के वोट से आप लगभग हारी थी चुनाव। हमको 62,000 वोट आया था जी, 62,000 आपको वोट आया था। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है कि कितना काम किए हैं सदर विधायक? आप जानते हैं कि अभी का स्थिति क्या बनी हुई है। अभी क्या है कि नगर निगम का भी जो काम है उस पर भी विधायक का नाम लिखा हुआ है। क्यों भाई, विधायक सांसद का क्यों नाम लिखा रहेगा? जो नगर निगम के जो पार्षद है उनका नाम रहेगा, चेयरमैन का नाम, मेयर का नाम रहेगा, उसमें विधायक का नाम क्यों लगा हुआ है? आप जनता के बीच क्यों नहीं जा रही हैं? समस्याओं को लेके, नाला, सड़क, गुलाबबाग की स्थिति, जर्जर हालात, जो गरीब मजदूर हैं उनकी समस्याओं को लेके आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रही हैं? लोगों के बीच क्यों नहीं जा रही हैं? अब चुनाव आ गया तो आप लोग दिखेंगी। नहीं, चुनाव आए थे, हम सब दिन दिखते हैं। और ये भी आप सुन लीजिए कि आजकल जो गुलाबबाग में हुआ, जो गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जो रोज दिन कमाते खाते हैं, और जो पक्का का मकान बनाए हुए है उसको क्यों नहीं हटाया गया प्रशासन के द्वारा? उसको क्यों छोड़ दिया गया? दो नजर क्यों होता है एक ही जगह? आप गरीब को उजाड़ रहे हैं, जबकि आपको जमीन देना है। आज भी आदिवासी लोगों को आप उखाड़ दिए हैं, उजाड़ दिए हैं, उसको 3 डेसिमल जमीन नहीं दे रहे हैं। इतने सारे पूर्णिया में जमीन है, यहाँ प्रॉपर्टी का ऐसा जाल फैला हुआ है कि आप सरकारी जमीन को भी लोग बेच रहे हैं, एक जमीन को 3 बार बेचते हैं। प्रशासन का कहीं ध्यान ही नहीं है। तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं इसके लिए? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रही है जनता के हित के लिए? जो मांग उठाता है, आप देख ले रहे हैं, किसी पदाधिकारी के लिए मांग उठाया गया है तो लोगों पर FIR हुआ। उधर भी किसी पदाधिकारी को किया तो उस पर FIR हुआ, उसको कुछ नहीं किया गया। ये दो नजर सरकार में तो चल ही रही है। ये सरकार में
ये सरकार में नेताओं को जो विपक्ष में है उसका नहीं सुना जाता है। अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया इसका मतलब आप यही कहना चाहती है ना कि आप गलत कीजिए, आपको अधिकारी नहीं पकड़े, आप गलत रूप से माल का स्टॉक कीजिए, अधिकारी नहीं पकड़े। एकदम नहीं। हम लोग तो हर समय तो फिर आप प्रशासन को क्यों चोट कर रही हैं? आप पूरी मामले को जान रही हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था? मामला तो हमने सबसे पूछा। नकली बीज खाद को लेके क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं आप लोग? नकली खाद बीज को लेके क्यों नहीं आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? आज उठाते हैं, क्या हुआ? जो आपके वर्तमान विधायक है उन नकली खाद में उनका केस चला, कहाँ चला गया थे? वो जो नीरज का जो माफी पकड़ाया था माल, ये जांच का विषय है मैडम, ये जांच का विषय है मैडम। जांच, एक गरीब आदमी दारू पी करके घूमता है तो उसको आप पकड़ के जेल में दे देते हैं। जो बड़े बड़े लोग ऐसे रहते हैं आप उनको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है क्या कि जो नकली खाद जो बेच रहे हैं उनका केस हो गया कि जांच का विषय, कितना दिन जांच चलेगा भाई? कौन जांच चल रहा है? सीआईडी, सीबीआई, कौन जांच है? उसका कुछ अता पता नहीं है, इसलिए क्या कि माल दे देता है। गुलाबबाग की स्थिति जर्जर है मैडम, गुलाबबाग की स्थिति जर्जर है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। आपकी जो पार्टी है उसका संगठन मजबूत नहीं है शहर में। एकदम मजबूत है, समझ गया ना? पब्लिक देख रही है। उन्होंने जो विधायक की जो पत्ता में लिखा हुआ है कागज में कि घोषणा पत्र में कि मैं ये काम करूंगा, उसमें हम सबको पढ़ा रहे हैं कि एक भी काम हुआ है तो आप बताइए ना विधायक कहाँ विफल हुए हैं? आप बताइए विधायक कहाँ विफल हुए हैं? आप आज जुड़ी हुई हैं, जनता देख रही है आपको, आप कहाँ पे? और आप पूछिए उनसे जाकर के कि कौन कौन सा काम किए हैं, आप पूछिए उनसे। नहीं, आप हमको बताएंगे ना कि शहर के लिए आप कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, लगातार नेतृत्व कर रही हैं, प्रत्याशी रही हैं, तो आपके द्वारा क्या किया गया है? जनता क्यों चुनेगी आपको? मुद्दा क्या रहेगा? समस्या क्या, किसका हल कीजिएगा? आपका 24 नंबर वार्ड में सब जगह रोड बन रहा है। 24 नंबर वार्ड में ऐसे लोग, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। इतने बार हमने सोशल मीडिया पर निकाला, वहाँ नगर निगम से बात किया, मेयर से भी बात किया, लेकिन अभी तक उस रोड का कहीं कुछ नहीं। पूछते हैं तो कहते हैं विधायक जी बोले हैं कि हम अपना कोटा में दिए हैं। अरे कोटा से हमको क्या मतलब है? हमको काम से मतलब है। वो रोड को क्यों नहीं बनाया जाता है जो आपको फ्लावर मिल के आगे से रहने वाला चौक निकलती है? अच्छा मैडम, पार्टी में संगठन है, आपका संगठन है पूर्णिया जिला में, आज चुनाव में गई, आखिर इतने अंतर से कैसे चुनाव आप हार गई? क्या वजह, आप क्या वजह मानती हैं? वजह क्या मानेंगे? आपके भी जहां हम गठबंधन के उम्मीदवार थे और उस समय हमारे जो वर्तमान सांसद हैं हमारे विरोध में निर्दलीय को खड़ा किए, उसके बाद 5 वो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को खड़ा किए, तो इससे दिन रात एक कर दिए हराने में पैसा खर्च कर। क्यों नाराजगी थी मैडम, क्यों नाराजगी थी वर्तमान सांसद को? हमको नहीं पता, ये उनसे पूछिए। हम तो 10 बार उनसे टिकट लेने से पहले मिले हैं, जाके बात किए हैं कि क्या हम टिकट लेके आए, तो बोले हाँ लाइए। वही कोई हमसे नहीं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं आमने सामने। कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं हमको उनसे थी, न उनको हमसे थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, शायद वो अपने भाई के लिए जा रहे थे टिकट इस तरह के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप गठबंधन में, हमने तो मुख्यमंत्री जी से भी जाके कहा, गठबंधन में है तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी खुल करके ठीक से प्रचार नहीं किए मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम अपना वोट भी बढ़ाए हैं, चिंता की बात नहीं है, इस बार हम जीतेंगे। नहीं तो आप अपना वोट बढ़ाइए, ये कैसे समझेगा? टिकट आपको मिलने जा रहा है, ये कंफर्म है, इसका मतलब है? कंफर्म क्या? कंफर्म है नहीं, आरजेडी के लोग खुद कह रहे हैं कि ये सीट आरजेडी को जाएगा। आप कह रही हैं कि हम अपना वोट बढ़ाए हैं, हम इस बार जनता जवाब देगी। देखिए एक बात बता देते हैं परसू जी, सब लोग दावा करते हैं कि मेरा होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि बाइक मेरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आरजेडी के विधायक सिटिंग एमएलए हैं, तो हम वहाँ के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हम जैसे बनवंशी है, बनवंशी में है, हम आरजेडी के उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला, तो वहाँ हम दावा नहीं कर सकते हैं। वहाँ आरजेडी का मतलब पूर्णिया से आपका दावा है, ये आप मानती हैं? हाँ एकदम। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाइएगा? यहाँ देख लीजिए, यहाँ शिक्षा की भी स्थिति बहुत खराब है। दूसरी बात है कि कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। तीसरी बात, नाम बताइए ना, क्या विकास में क्या खोजती है, नाम बताइए।
विकास? आप नल जल योजना जो चल रहा है सब तो अभी कागज पर ही चल रहा है। आज से सुन रहे हैं नल जल का क्या हो रहा है, खानापूर्ति हो रही है। दूसरी बात है कि जहाँ जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है जी। हर तरह से यहाँ परेशानी है, कोई भी आदमी सुखी नहीं है। यहाँ के किसान तो परेशान आप है। जनता में जो जाएंगे आप, तरीके से दाम नहीं मिल रहा है फसल का। हमारे किसान भाई का स्थिति बहुत ही दयनीय है। समय पर खाद नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है तो ब्लैक से खरीदा जाता है। तो ये तो आप बोल रहे हैं, जब कार्रवाई होती है तो आप ही लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। और एक बात और है कि जो यहाँ की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ आए दिन चोरी डकैती खिंचई मर्डर हर रोज हो रहा है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे कि अभी क्या स्थिति है विधि व्यवस्था की। नहीं मैडम, अभी आपने कहा कि किसानों को नकली खाद बीज मिलता है। जब अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो आप लोग सपोर्ट में खड़ा हो जाती हैं, फिर आप बोलती हैं कि अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होता है, कि उससे नेताओं पे कार्रवाई हो जाती है। भी तो बगल से लेते हैं। ये इसका प्रूफ कौन देगा? आप प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ बहुत है कि लोगों को देना पड़ता है पैसा। आज देखिए इसका मतलब ये थोड़ी है किसी को बंधक बना लीजिएगा आप। देखिए कर्मचारी जो रसीद काटता है, सीओ जो मोटेशन करते हैं, मोटेशन में क्या करते हैं, बिना पैसा लिए हुए करते हैं क्या? इसका प्रूफ दीजिएगा ना वरीय अधिकारी को। नहीं मैडम, इसका प्रूफ दीजिएगा ना वरीय अधिकारी को। सड़कों पे लड़ाई लड़िएगा ना। हमको दीजिए ना वैसा विजिलेंस का, जो जिसका नाम आउट नहीं हो, हम तुरंत लगा दें। मैडम, आप चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस की पार्टी की नेत्री हैं, प्रत्याशी रही हैं, सरकार में आपका पकड़ रहा है, सरकार में पिछली बार रही हैं, आपकी पार्टी रही है 2 साल, तो फिर भी आप बोल रही हैं कि आप हमको नंबर दीजिए। नंबर तो सार्वजनिक है। कहने का ये मतलब है मेरा कि आप कहते हैं क्या कि यहाँ कोई धांधली नहीं होता है, कोई घुसखोरी नहीं होता है, भ्रष्टाचार लोग नहीं है। आप देखिए ना कहाँ नहीं है, ये बताइए। आप तो उतना दूर छोड़िए, आप अपने जमीन का चाहिए मोटेशन करने के लिए। हो सकता है पत्रकार हैं आप, मीडिया के लोग हैं तो आपसे नहीं देगा, लेकिन आप चुपचाप वहाँ अननोन होकर के बैठिए, देखिए क्या काम। विकास के मुद्दे पे अगर बात करें, विकास का मुद्दा कैसे होगा? विकास के मुद्दे पे क्या काम होगी अगर कांग्रेस को उम्मीदवारी होती है? विकास के बारे में आप कहते हैं तो आज हमारे जो गरीब गुरबा है वो सबसे ज्यादा पिछा रहे हैं, समझ गए ना। जो 30 साल 32 साल से रह रहे हैं उसको उजाड़ करके बाहर रोड पर रख दिया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? अब जो 25 साल 35 साल 50 साल से है उसको जमीन की। महागठबंधन में कोई दरार नहीं है ना? महागठबंधन में कोई दरार नहीं ना पूर्णिया में? क्या कोई दरार नहीं है पूर्णिया महागठबंधन का? दावेदारी आपकी भी हो रही है, आरजेडी की भी दावेदारी होने वाली है, सुनने में आ रहा है। दावेदारी तो शुरू से है प्रफुल्ल जी, और आपको भी इसमें सहयोग करना होगा। नहीं, मेरा सहयोग नहीं, हम लाइव प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इसमें मेरा सहयोग नहीं। आपकी पार्टी है, आपके लोग हैं, आपकी जनता है, आपने जो काम किया होगा उसको देख के आपकी पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, जनता आप पे भरोसा जताएगी, और आप विकास के मुद्दे पे काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। ये थी हमारे साथ में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से इंदु सिन्हा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। गरीब से लेके गुरबा तक, किसान से लेके जो लोग हैं वो सारे लोग परेशान रहे। नकली खाद बीज से लेके सारी बातें उन्होंने बताई हैं, सब लोग परेशान रहे। विकास के नाम पर सिर्फ जनता को यहाँ ठगा गया है। अब 2020 का विधानसभा चुनाव है, टिकट की दावेदारी होनी है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चिंत हूं, इस बार देखिएगा मैंने अपने वोट बैंक में इजाफा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार महागठबंधन में यह सीट किनको जाता है। आरजेडी भी उसी तरह प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आलाकमान है वो किन के नाम पे मुहर लगाती हैं। बात बेबाक में आज इतना ही। धन्यवाद।